आज के लिए प्रेम सूत्र है। अद्वैत गगन में प्रेम द्वैत का नृत्य है। प्रेम ही करता है, प्रेम ही कृत्य है, प्रेम ही दृष्टा है, प्रेम ही दृश्य है। प्रेम और ज्ञान में बहुत फासला नहीं है। प्रेम एक बेबूझ लीला है। जीवन को हम जितना गहरे से देखेंगे उतना ही हम उसके प्रेम में पड़ते जाएंगे। प्रेम में पड़ना बेबूझ है। हम प्रेम में पड़ते ही कब हैं, कभी इस बात को ध्यान दें कि जब हमारा तर्क, हमारा ज्ञान काम करना बंद कर देता है। सूत्र कहता है अद्वैत गगन में। अब अद्वैत बड़ा ज्ञान वाला शब्द है। प्रेम द्वैत का नृत्य है, क्योंकि प्रेम में प्रेम की घटना घटे तो द्वैत चाहिए। तो जो लोग अद्वैत के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं वो कई बार प्रेम से चूक जाते हैं। अद्वैत और द्वैत कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जो विशुद्ध अद्वैतवादी होगा वो द्वैत को मिटाने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में वो पीड़ित होता है, क्योंकि जीवन है तो द्वैत रहेगा। जो प्रेम के पथ पर चलता है, प्रेम के साथ चलता है, वो कुछ मिटाने की कोशिश ही नहीं करता। वो द्वैत है तो द्वैत का पूरा स्वीकार करता है और जानता है अपने भीतर कि ये द्वैत सुंदर है। इस द्वैत में कोई समस्या नहीं है, इस डुअलिटी में कोई समस्या नहीं है। अद्वैत जैसे एक आसमान में हम देखते हैं कि सब संयुक्त हो गई घटना है। जैसे इस आसमान में ये सूरज, चांद, सितारे, धरती हमारी सब संयुक्त हो गई, ऐसे ही अद्वैत का एक आसमान है, अद्वैत का गगन है, जहां सब कुछ इस तरह से एक दूसरे में पिरोया हुआ है कि गहरे अर्थों में जाएंगे, बिल्कुल स्रोत तक लौटेंगे तो वो एक ही नजर आएगा, वही अद्वैत है। जैसे स्वर्ण एक ही घटना है, लेकिन स्वर्ण को पिघलाकर हम कितने ही आभूषण बना लेते हैं। तो ये अनेक अनेक अभिव्यक्तियां होती रहती हैं आभूषणों की। जीवन भी एक किस्म का आभूषण है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जीवन सौंदर्य की तरफ भागती हुई एक यात्रा है। तो ये द्वैत का नृत्य देखना और अद्वैत के आसमान में ठहरना, दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। संसार में कहीं भी कोई किसी के प्रेम में पड़ता है, हालांकि अक्सर देखेंगे कि अध्यात्म में जो बहुत ज्यादा रुचि लेने वाले लोग हैं वो किसी के प्रेम में पड़ने को थोड़ा कमतर मानकर चलते हैं। वो परमात्मा के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में पड़ने को ज्यादा मानकर चलते हैं, जबकि परमात्मा और ईश्वर मनुष्य के सिवा तो कहीं है नहीं। वो मानव देह में ही या इस प्रकृति के अनन्य अभिव्यक्ति में ही समाया हुआ है। उसको अलग से कहीं ढूंढने जाएंगे, अलग कोई कल्पना लोग बनाएंगे तो वो एक बहुत ही अलग विक्षिप्त दुनिया हो जाएगी। तो जब प्रेम में पड़ता है कोई, तब उस विज्ञान को देखें, वहां पर अद्वैत और द्वैत दोनों का संतुलन आता है। दो लोग प्रेम के सागर में गए तो वो जो सागर चेतना है, जो ओशनिक कॉन्शियसनेस है, उसका भी उनको आभास हुआ।
और जो वेव कॉन्शियसनेस है, जो लहर चेतना है, जो दो लहरें आपस में मिल रही थी, संवाद कर रही थी, देख रही थी, एक दूसरे के साथ चलने के लिए आतुर थी और उत्सुक थी, वो दो लहरें भी मिली। तो ओशनिक कॉन्शियसनेस और वेव कॉन्शियसनेस दोनों साइमल्टेनियस इमर्ज होती हैं, साथ साथ पैदा होती हैं। तो इसीलिए वो प्रेम का क्षण बड़ा ही कौतुक वाला लगता है, करिश्माई लगता है, एक एस्थेटिक लगता है, बहुत ही आनंदपूर्ण लगता है, क्योंकि अद्वैत और द्वैत दोनों खड़े हो जाते हैं साथ में। अद्वैत गगन में प्रेम द्वैत का नृत्य है, तो अद्वैत गगन को नहीं भूलना है। फिर क्या होता है, वो लम्हा चला जाता है, और चूंकि हमको अपनी सचेतनता का कोई अभ्यास नहीं होता, तो घटना घटी क्या थी, घटना में क्या वो जो ओशनिक मैनिफेस्टेशन था, वो जो सागरीय अभिव्यक्ति थी, वो क्या हुई थी, ये तो हमें ध्यान में ही नहीं आता। फिर केवल द्वैत बच जाता है। तो केवल द्वैत जब बच जाता है तो टकराव शुरू होता है, बिखराव शुरू होता है, और उसमें बहुत सारा जो द्वंद्व है वो खड़ा हो जाता है। जब तक हम इस जीवन में हैं, शरीर में हैं, सांसें चल रही हैं, तभी तक ये सब खेल है। तो यहां पर दोनों का संतुलन, प्रेम वस्तुतः इन दोनों के संतुलन में बढ़ जाना है। इसीलिए सूत्र ये बात कह रहा है कि द्वैत से भागना नहीं, द्वैत के नृत्य में, डांस ऑफ ड्युअलिटी। लोग अक्सर बात करते हैं हम एक हो जाना चाहते हैं, हो नहीं सकते। ना दो व्यक्ति एक हो सकते हैं, ना व्यक्ति और प्रकृति एक हो सकते हैं, ना व्यक्ति और परमात्मा एक हो सकते हैं। वो दूरी, वो डिस्टेंस बना ही रहेगा, और वो दूरी खूबसूरत है। उस दूरी पर ही सब चल रहा है, उस दूरी के कारण ही ये सारा जीवन का जो महोत्सव है वो चल रहा है। तो प्रेम की जो दुविधा है वो ये है कि वो दूरी मिटाना भी चाहता है, दूरियां मिटती भी हैं, लेकिन दूरियों पर ही वो खड़ा भी है। तो हम निकट आते भी हैं, और इतना भी निकट नहीं आते हैं कि वो जो लहरें हैं उनका होना खो जाए। अगर लहरों का होना खो गया फिर तो सागर ही बचा, फिर तो अद्वैत का आसमान ही बचा, फिर द्वैत का कोई अभिव्यक्ति का दायरा नहीं रह गया, तो फिर कोई नृत्य भी नहीं रह गया, फिर कोई घटना, कोई प्रेम, कोई ध्यान, कोई ज्ञान, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई। और प्रेम ही करता है, और प्रेम ही कृत्य है, प्रेम ही दृष्टा है, और प्रेम ही दृश्य है। ये बात हमको और गहरे ले जाती है, जीवन के एक और गहरे जोड़ की तरफ ले जाती है। कर्ता और कृत्य का जो विभाजन हम कर लेते हैं, दृष्टा और दृश्य का जो विभाजन हम कर लेते हैं, वस्तुतः देखें प्रेम में ही तो कितने सुंदर ढंग से ये गिरता है। प्रेम ही करने वाली शक्ति बन जाती है, प्रेम ही अभिव्यक्त होने वाली सत्ता बन जाती है, प्रेम ही उसका आनंद लेने वाली घटना बन जाती है। जब प्राणों में प्रेम की उमंग उठती है तो कर्ता और कृत्य सब एक दूसरे में खो जाते हैं। कोई अलग कर्ता नहीं रह जाता, और कर्ता से अलग कोई कृत्य नहीं रह जाता, और उस कृत्य को भोगने वाला भी अलग नहीं रह जाता। दृष्टा भी अलग नहीं रह जाता, और दृश्य भी अलग नहीं रह जाता। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक हो जाते। कृष्णमूर्ति का तो ये फेवरेट वक्तव्य था, वो अक्सर कहते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। बात बड़ी ज्ञान की लगती है, लेकिन ये गहनतम प्रेम की बात है। दृष्टा ही दृश्य कब बनेगा? प्रेम में कोई अलगाव नहीं, कोई दूरी नहीं। अभी क्या है, हम दृष्टा बनना चाहते हैं और दृश्य से अपने को तोड़ लेना चाहते हैं। हमको लगता है दृश्य कुछ और है और दृष्टा कुछ और है। तो हमारे भीतर का जो दृष्टा है वो कहीं अलग जा रहा है और दृश्य कहीं अलग जा रहा है।
उलझन खड़ी हो जाती है, बेचैनी खड़ी हो जाती। इसीलिए जो लोग बांट कर देखने में चलते हैं, इनकार करके देखने में चलते हैं, वो बट जाते हैं, और बट जाते हैं तो कट जाते हैं, मिट जाते हैं। बांट कर नहीं देखना, एक साथ यूनिफिकेशन में। अब देखो क्या है कि ये बात जितनी छोटी लगती है उतनी ही गहरी है। अगर हम अपने भीतर और गहरे उतरें, थोड़ा अपने मनोविज्ञान और विज्ञान में भी जाएं, शरीर की अपनी जो गतिविधि है उसमें भी जाएं, तो जो हमारा जीन है वो हमारे पूरे जीवन के लिए उत्तरदायी है। कर्ता और कृत्य दोनों में वही ढल जाता है, वही धक्के देता है, वही हमको कुछ चुनने के लिए बाध्य करता है, और उस जीन के धक्के से ही सब कुछ होता चला जाता है। इसीलिए अगर उसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जीन और हमारी अब तक की कंडीशनिंग, इस मोमेंट तक की अप टू डेट कंडीशनिंग, ठीक इस मोमेंट तक जो कंडीशनिंग हो रही है हमारे मन की, और जो हमारा जीन है वो हमारे कृत्यों को तय करता है कि कौन से कृत्य होंगे हमारे माध्यम से। ऐसा कोई स्वतंत्र कृत्य हम नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र कृत्य करने की कोई हमारे पास गुंजाइश नहीं है, वो हमारा जीन और हमारी अप टू डेट कंडीशनिंग ही सब करवा रही है। तो जो सब करने वाला कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही चीज है कि कर्ता और कृत्य एक ही है, वो एक ही स्रोत से आ रहे हैं। अगर हम बायोलॉजी में जाएंगे अपनी, तो जीन में देखेंगे कि जीन से आ रहा है। थोड़ा उसको आध्यात्मिक टर्म में हम कहेंगे तो हम कहेंगे स्रोत से ही सब आ रहा है, वो स्रोत ही प्रेममय है। तो वो प्रेममयता कर्ता कृत्य के विभाजन को गिरा देती है, दृष्टा दृश्य के विभाजन को गिरा देती। हमें अलग नहीं होना, दृष्टा जागा है और दृश्य भी जागा है। हमको ये भाषा उपयोग नहीं करनी, क्योंकि ऐसी भाषा का उपयोग करने वाले तनाव में चले जाते हैं देर सबेर, कि मैं दृश्य नहीं मैं दृष्टा हूं, मैं कृत्य नहीं मैं करता हूं, मैं भोग नहीं मैं भोगता हूं, मैं ये नहीं हूं मैं वो हूं। फिर वो काटते चले जाएंगे, मैं ये नहीं मैं ये नहीं। तो उनको लगता है कि शायद नेति नेति की बड़ी खूबसूरत यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम छोड़ते जाते हैं और बाद में हम अजीब से सन्नाटे से घिर जाते हैं। या एक दिन इतना छोड़ते हैं कि सब छूट जाता है और सब पकड़ लिया जाता है, पूरा आसमान पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए प्रेम कुछ भी छोड़ता नहीं। वो प्रेम ये नहीं कहता कि ये नहीं, प्रेम ये नहीं कहता कि दृश्य नहीं, कृत्य नहीं, कहता सब कुछ। अब जब हम प्रेम में ही जीवन को जीते हैं तो देखो हम किस चीज को इनकार करते हैं। हम जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम को, जीवन के पूरे फलक को, पूरे परिदृश्य को हम स्वीकार करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं। प्रेम तो तभी फलीभूत होता है, प्रेम इसीलिए तो विकसित होता है। तो इसलिए प्रेम अद्वैत, द्वैत, कर्ता कृत्य और दृष्टा दृश्य का एक अनूठा संगम और एक अनूठा सिलसिला है। इसको देखने के लिए ही हमको प्रेममय होना पड़ता है। भक्त भी जो तथाकथित है, उनको लगता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत तोड़ रहे हैं, संसार और परमात्मा को तोड़ देते हैं। मनुष्य के प्रेम और ईश्वर के प्रेम को तोड़ देते हैं, प्रेम को ही तोड़ देते हैं अनेक अनेक रूपों में। सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम को तोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कोई विभाजन तो कहीं पर है नहीं। प्रेम प्रेम है, वो संसार और अध्यात्म को एक बना देता है और दोनों चीजों को एक साथ हमारे भीतर लेकर आता है। वो जो साइमल्टेनियस होना है, दोनों चीजों का एक साथ प्रेजेंट होना, वही प्रेम है। ओशनिक कॉन्शियसनेस और वेव कॉन्शियसनेस दोनों का एक साथ पैदा हो जाना, वही प्रेम है। और उसमें एक सब कर्ता दृष्टा दृश्य सब हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, या एक का ही विस्तार हो जाता है।